और हमारे दर्शक राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? गाजियाबाद से बोल रहे हैं। ओके, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मेरा सवाल केमिकल सेक्टर पे था, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज है और दीपक नाइट्राइट है। तो इसमें इतना ज्यादा गिरावट आ गया है कि 2400 पे मैंने लिया था दीपक नाइट्राइट, और अब तो रिजल्ट के बाद तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। राइट, रिजल्ट के बाद हमने देखा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर दोस्तों कमजोरी। मार्केट लेकिन में बहुत आपका भाव ज्यादा बताएंगे मुझे दीपक नाइट्रेट का सर? 2400। 2400। अच्छा, अब इस चाल को देखते हुए आप कितना समय देना चाहेंगे स्टॉक को? अब देखिए लॉस इसमें ज्यादा हो चुका है, तो अभी तो ऑप्शन नहीं है कि मैं इसमें निकल जाऊं। अगर हाँ, जैसे आप एडवाइस करेंगे एडवाइजर की इसमें निकल के कहीं और लगा सकते हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल। ऑलराइट, लक्ष्मीकांत जी, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि ये 2358 के आसपास के लेवल्स और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ज़्यादा टूट गया है। अब ये बताइएगा, क्या और समय देने में समझदारी है? 1914 के लेवल्स फिलहाल हैं, अगर आप इनको एक न्यू टर्म आउटलुक दे भी रहे हैं तो किस स्टॉप लॉस के साथ आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए, फ्राइडे को इस स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया था डेली के चार्ट्स पर। वहां पर हमें एक लॉन्ग लॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिला था, और जब ये ब्रेक डाउन हुआ था तो हमें अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिले थे। बट ओवरऑल जो अभी जिस हिसाब से आज यहाँ पर एक पुलबैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि 1800 के लेवल्स से हमें एक सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं हम इस स्टॉक में। अगर उसके ऊपर मेंटेन कर सकता है तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक मूव हमें दिख सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2100 से लेकर 2150 के आसपास। तो अगर वहां तक ये स्टॉक पहुंचता है विद द सपोर्ट ऑफ 1800, तो वहां पर हम एक बार पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपरी साइड के जो रेजिस्टेंस है वो काफी अच्छे रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये स्टॉक 2400 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक इसमें हम तेजी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम करंट लेवल से शॉर्ट टर्म पुल बैक एक्सपेक्टेड है, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 2100 से लेकर 2050 तक और 2150 तक। और जो यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 1800 का। तो वहां पर एग्जिट होने की सलाह है दीपक नाइट्रेट में। स्तरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए और ऊपरी स्तरों पर आपको एग्जिट करने की सलाह, लेवल्स आपको बता दिए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुलदीप शर्मा जी का सवाल लेते हैं हमारे साथ। कुलदीप जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? सर नमस्कार, मैं कुलदीप बोल रहा हूं कानपुर से। जी, हमें बताइए कुलदीप जी, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास ये दो शेयर हैं। एक तो एजीएस ट्रांजिस्ट करके 500 शेयर है 75। कुलदीप, ये जो शेयर आपने पहले बताया वो हमारे डेटाबेस में नहीं, हमारे कवरेज में नहीं है। अच्छा। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस जी जी 160 शेयर है 240 के रेट से। 240 ना? 240 के भाव से आपने लिया है, ठीक है। हम ये थोड़ा ठीक है, 160 से। ओके ओके ओके। तो हमें एक बार बताएंगे कि आपने ये खरीदारी कब की थी? ये आईपीओ आया था, उसके बाद ही मैंने तुरंत ले ली थी आईपीओ के बाद। ठीक है, तो अभी आप और कितना समय दे सकते हैं, क्योंकि मुनाफे में तो हैं आप? नहीं, लॉस में हूँ। मैंने 240 पे लिए हैं। अच्छा अच्छा। और इस समय चल रहा है ना, काफी नीचे चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है, मुथूट फाइनेंस की नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस। ठीक 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 ठीक, ये हम दुरुस्त कर लेंगे। तेजस, 240 के भाव पे मुथूट माइक्रो फाइनेंस इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताइए क्या राय बन रही है, और अच्छे खासे नुकसान में? देखिए, मुथूट माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये स्टॉक एक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है अभी डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आइडियल लेवल नहीं रहेगा निकलने के लिए। बट मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक में कोई एक रिलीफ रैली आती है और अगर स्टॉक 170 से लेके 180 तक जाता रहे जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है, इनके जो खरीद के भाव है 240 के, वो तो आना बड़ी मुश्किल लग रहा है, और वो आने के लिए मुझे तो लग रहा है 2-3 साल लगेंगे। बट इमीडिएट बेसिस पे 170 से लेके 180 तक स्टॉक आ सकता है। अगर ये स्टॉक में रिलीफ रैली आई तो वहां पे निकल जाना चाहिए।